Okay, how are you? Let us see remaining questions of number system that I had explained last time, just to help you to learn more and more simplification techniques. जैसा आपको बताया था कि क्लास 9th में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं वो पूरी तरह सफिशिएंट नहीं है। आपको एग्जाम्पलर्स के कुछ सवाल करने होंगे, तब आप जाकर के अच्छा नॉलेज ले पाएंगे और अपने आप को एक्सेल करेंगे हर तरह के क्वेश्चन करने के लिए। तो उसी कड़ी में हम लोग चलते हैं, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन का सेट लिया था तो लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले, फिर 6 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि इंडिसेस का कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोनेंट का क्या यूज़, कैसे क्या कर रहे हैं उसको देखिए। तो पहले तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए जैसे आपके पास 64 है, सब जगह 64 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 64 है और ऊपर में 1/3 रखा हुआ है। अभी आप साइन के बारे में भूल जाइए, हम सिर्फ 1/3 यहाँ भी देख रहे हैं, 1/3 यहाँ भी देख रहे हैं, 1/3 यहाँ भी देख रहे हैं। अब आपको 64 को इस तरह से ब्रेकअप करना है 3 टर्म के बीच में, ताकि ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 64 आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल टास्क है, आप चाहे तो एक रफ वर्क कर लें। 64 को आप 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 16 आएगा। फिर आप 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, यानी कहने का मतलब हुआ 4⁻³ आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिख दीजिए, जहां जहां 64 है वहां आप इसको लिख दीजिए। ये आपका हो गया 4⁻³ इंटू, आप चाहे तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ये -1/3 है तो माइनस साइन पहले ले लीजिए, यहाँ 1/3 लगा दीजिए। उसी तरह से इसको भी 4⁻³ लिख करके पावर 1/3 हो जाएगा। आप रूल जानते हैं, क्या रूल आपका है? a⁴n होल टू द पावर n का मतलब हुआ a⁴m × n, यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी पैटर्न को हम लेकर चले हैं और आपको यहाँ पर दिखाए हैं। पावर जो बना उसको ऊपर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक उसी तरह से 4⁻³ × 2/3 हम डायरेक्ट एक स्टेप जंप कर गए हैं, आप समझ गए होंगे। अब चलिए 3 और 3 को कैंसिल कीजिए, यहाँ भी 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 कैंसिल, क्या बचा? 4⁻−1 बचा इंटू 4⁻1 हुआ माइनस 4⁻2 हो गया। ये आप जैसे देख रहे हैं, क्योंकि 3 × 1/3 3 कैंसिल करेंगे तो आपका 1 बचेगा और ये होगा। अब आप चलिए नेक्स्ट में 4⁻−1 है, तो आप इसको आप चाहे तो आप अभी रहने दीजिए इसको। 4⁻−1 को आप 1/4 भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रूल में a⁻−m को हम कर सकते हैं 1/a⁴n, इसलिए हम लिख दिया। यहाँ m की जगह क्या है? 1 है। तो आप चले 4 माइनस ये 4² क्या हुआ? 16 हो गया। आप चाहे तो एक सिंप्लिफिकेशन हैबिट और डेवलप कर सकते हैं, बताएंगे बाद में आपको। इस स्टेप को हम दोबारा एक बार समझाएंगे, लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए। 16 हुआ, 4 - 16 क्या हुआ आपका? -12। -12 यानी 1/4 × -12, 4 3 जा 12, यानी रिजल्ट क्या है? -3। जैसा आपको बताए थे कि इस स्टेप को हम दोबारा करने का प्रयास करेंगे, तो वो जो होगा क्या है? रूल पर बेस्ड है। रूल क्या है? उस रूल को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। आपको देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि 4 कॉमन है, तो जब 4 कॉमन है तो 4 को आप निकाल सकते हैं। उस स्टेप को दोबारा वहां से समझाने जा रहे हैं, यानी पहले लिख लेते हैं 4⁻−1 इंटू 4⁻1 माइनस 4⁻2। क्लियर हो? चलिए अब आप ये दोनों से 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 जब कॉमन लेंगे
तो ये अंदर आएगा 4⁻⁻1 इंटू 4, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 4। हम कौन सा रूल यूज किए बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ लिख देते हैं a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसका हम सहारा लिए हैं। अब चलिए एक और हमको रूल की आवश्यकता है, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कौन सा रूल आ रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये होता है a टू द पावर m प्लस n। छोटा सा सवाल है, लेकिन इतने तरह का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये जो रिजल्ट है, हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लिख रहे हैं। तो रिजल्ट आपका हो गया 4 टू द पावर -1 प्लस 1, क्योंकि बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दिया। और अंदर में 1 - 4 आया, तो इसको आप -3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 4 टू द पावर 0 इंटू -3, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। एक टेक्निक और, एक फार्मूला और आ गया, a का पावर यदि 0 करते हैं आप तो ये बनता है 1। इस तरह से ये जितने भी फार्मूले हैं उसका यूज हुआ 1 इंटू -3, फाइनल हुआ -3। तो दो तरह से आप इस काम को कर लिए, एक तो ये हुआ डायरेक्ट हुआ और ये थोड़ा सा रूल बना करके हुआ। इसलिए क्योंकि हमारा मकसद है आपको हर तरह से सिंप्लीफिकेशन टेक्निक डेवलप कराने का, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 11th दो ऐसे जंक्शन क्लास होते हैं, वहाँ यदि किसी भी स्टूडेंट का बेस स्ट्रांग हो जाए तो आगे आने वाले क्लासेस में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए हम टीचर का यह फर्ज बनता है कि आपको इस क्लास में हर तरह के मेथड को समझाते चले जाएं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आशा है आप समझ गए होंगे। यह आपका आंसर है, आप आंसर लीजिए लास्ट में हमेशा। और यह आपका दूसरा मेथड दिया गया। और कितने रूल लग गए आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 तरह के टेक्निकल टर्म को यूज किया गया, जिसके आधार पर ये सवाल बनता चला जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सवाल हम किस तरह से सॉल्व किए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 5 आपका हो गया, क्वेश्चन 6 की ओर चलिए। क्वेश्चन 6 में जाने से पहले हम अपना आइडिया डेवलप करना चाह रहे हैं पास में, क्योंकि सवाल को बनाने से पहले यदि उसके बारे में आप जान जाएं तो आप खुद ही कर सकते हैं जैसा हम मानते हैं। हमारा मकसद क्या है एक्स को लेकर के, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यदि छोटा सा टर्म होता है क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं। अब आप देख रहे थे एक्स का वैल्यू यहाँ बैठाने जाए तो हमसे सवाल बनेगा ही नहीं। तो हमारा क्या पहले वर्क है कि x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 को सिंप्लीफाई करना। लेट अस रेशनलाइज इट। पहला काम रेशनलाइज है, तो आप एक एक करके चलते रहिए। सॉल्यूशन 6, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 हम लिख देते हैं। ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो क्या रेशनलाइज टेक्निक है, इसके अपोजिट साइन से, जैसे इरेशनल टर्म है 2 माइनस रूट 3, इसके अपोजिट साइन यानी 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहां से 2 प्लस रूट 3 इंटू 1 होता है 2 प्लस रूट 3, यस। और नीचे का टर्म हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम फॉर्मूला लिख देते हैं साथ साथ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए यहां लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
ये फॉर्मूला हुआ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यूज हम कर रहे हैं। तो आपका नीचे हो गया ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4 डायरेक्ट ले दिया, माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, रूट 3 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है, तो इस तरह से आप 4 माइनस 3 कर सकते हैं। 4 माइनस 3 1 होता है, सो दिस इज 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी x हमारा जो है बराबर हो गया 2 प्लस रूट 3 से। अब देखिए क्या करते हैं, तो पहला जो आपको बताया था कि पहला वर्क हमारा रिलेशनलाइजेशन है, सिम्प्लिफिकेशन है, कर दिया। और सिम्प्लिफिकेशन के बाद क्या चलते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ये आपका टर्म है। अब आप क्या करें, 2 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, टेक 2 लेफ्ट साइड, x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप आने वाला है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। तो आप देख चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेकेट करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x ए माइनस बी होल स्क्वायर। आप जानते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दिया। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर 3 आया। 3 को आप लेफ्ट साइड लेकर आइए, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यही इंटरेस्टिंग इवेंट था जो आपको दिखाना चाह रहे थे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा एक टर्म है जो 0 के बराबर हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट फेज में वर्क होगा यहां आना है, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए इस फॉर्म में बाय मेथड ऑफ ट्रायल। ट्रायल से आप सेट करेंगे, तो सेट कीजिए, नाउ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखते चलिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर जो हमको चाहिए अपने से लिख रहे हैं, एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले आप लिखते चलिए 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया। x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 नहीं, बल्कि x लिखेंगे हम, x यहाँ हम इसकी जगह पर x लिख रहे हैं, तो आप x लिख दीजिए। अब इसको एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो आपके इसको एडजस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास पहले से था माइनस 2x स्क्वायर, उसके जगह पर अब कर दिए माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस 4x स्क्वायर आपने लिखा है, एडजस्ट करने के लिए ताकि माइनस 2x स्क्वायर बच जाए, हम क्या रखेंगे यहां से, आप देखिए, सोचिए यहां से क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं। तो आप देखिए, माइनस 2x स्क्वायर को हम लिख दिए माइनस 4x स्क्वायर, आपको माइनस जनता नहीं होना चाहिए, माइनस रहना चाहिए, तो क्या आपको करना होगा, प्लस 2x स्क्वायर, यानी माइनस 4x स्क्वायर में आप 2x स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर को एडजस्ट कर दिए, तो हम क्या यहाँ एडजस्ट करने वाले हैं, हम एडजस्ट करेंगे 2x स्क्वायर, कर दिए, नो प्रॉब्लम। आप समझ गए, एक एक करके देते चलिए। उसके बाद हमारा जो x है, हम लाना चाहते हैं, x है तो यहाँ माइनस 7x है, तो माइनस 7x इसको भी एडजस्ट कर रहे हैं, माइनस 7x को हम सेट कर रहे हैं x के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास माइनस 7x था, x लिखा गया है, तो x को हम क्या करेंगे भाई, ताकि x हमारा माइनस 7x से ट्रांसफर हो जाए, तो माइनस 8x प्लस 7x, एक मिनट, प्लस 8x माइनस 7x प्लस 8x माइनस 7x, यानी 8x में 7x को घटाएंगे तो हमारा x बचेगा, इसलिए माइनस 7x है, तो माइनस 7x क्या बनेगा, x माइनस 8x,
x यहाँ आया तो -8x यहाँ दे देंगे आप। तो इस तरह से आपका 7 -7x से तैयार हो गया। तो जो जो हमारा जरूरत था लिख दिया। फिर हमको क्या चाहिए था, यहाँ 5 है, 5 की जगह हम करने वाले हैं 4 + 1, 4 + 1 यानी 1 मिनट। इसको हम करना चाह रहे हैं 2 प्लस, पहले बताए थे 2 + 3 करना चाह रहे हैं। आपको पहले बताए थे कि हमको ऐसा एडजस्ट करना है जो ये एक टर्म बच जाए। तो आप देखिए क्या है, इज इक्वल टू लिखिए, इसमें से पूरे से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x² - 4x + 1। अब यहां से ये 2 और एक 3 टर्म को ले लेंगे, आप 2 कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x² - 4x + 1। तो जो हमको चाहिए था हम उसको लेकर आ गए। सेटिंग समझ गए। बहुत ध्यान से यहाँ सोचना है कि हम क्या क्या किया और कैसे कैसे किए। चलिए चलते हैं आगे। x इंटू ये आपका क्या है, 0 के बराबर है, ये 0 हुआ, +2 ये क्या है, ये भी 0 के बराबर है। क्या बचा, 3, यानी हमारा 3 रिजल्ट हुआ। यही इसका आंसर आया। यही इसका टेक्निक था। इस टेक्निक को आपको डेवलप करना था और जो जो टेक्निकल आइडियाज आपको दिए गए हैं उसको आप ध्यान रखिए। किस तरह से हम रीएडजस्टमेंट करते हैं टर्म को, कैसे कैसे क्या करते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि फोकस यहाँ दिया लाने पर अपने आप जो जरूरत थोड़ा एडजस्ट करते चले गए। तो हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे सवाल को आप बहुत गंभीरता से लेकर के प्रैक्टिस करते चलिए आप। तो हम इसको यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका जो आने वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारा खत्म हो गया, पॉलिनोमियल टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।